नमस्कार दोस्तों। भारतीय संस्कृति के प्रणेताओं और वाहकों की अगर हम चर्चा करें तो इतिहास में स्वामी विवेकानंद जी का नाम सबसे अग्रणी है। जब सनातन धर्म एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था तब स्वामी विवेकानंद जी का पदार्पण हुआ हमारे हिंदुस्तान में और उन्होंने सनातन धर्म को फिर से जीवित कर दिया, एक नया जन्म दिया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद जी का जब हम नाम आता है तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपके जहन में आता होगा, जिसमें कि शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने जो कुछ कहा, जिस तरीके से भाषण दिया था। इसके अलावा नव वेदांत जो है, जिसको नव्य वेदांत भी कहते हैं, उसको स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। जो आदि शंकराचार्य जी का जो वेदांत है, उसी वेदांत दर्शन को थोड़ा और प्रैक्टिकल बना दिया, व्यवहारिक बना दिया और नव वेदांत के रूप में प्रस्तुत किया। आइए आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं। अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी नरेंद्रनाथ जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक समृद्ध संभ्रांत कुलीन शिक्षित बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन से ही योग और ध्यान की ओर बहुत तीव्र आकर्षण था। ईश्वर के बारे में जानने की उत्कट अभिलाषा और जिजीविषा ने नरेंद्रनाथ को अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिलाया, जो मां काली के परम भक्त थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उन्होंने नरेंद्रनाथ की जिजीविषा को बहुत हद तक शांत किया और नया नाम दिया स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और भारत को समझा और सनातन धर्म के मूल सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। स्वामी जी ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वेदांत और सनातन हिंदू धर्म के प्रख्यात विद्वान स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां अपने वाक्पटुता से पूरे अमेरिका और विश्व का दिल जीत लिया था। दोस्तों, फिर से अगर आप कहें कि सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने का श्रेय जिस किसी को जाता है तो वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी जी ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित थे, परंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिलकर उनकी अभिलाषा और ईश्वर को जानने की पिपाशा शांत हुई। स्वामी जी को 31 से ज्यादा बीमारियां थीं, जिनमें लीवर, किडनी डैमेज, इंसोमनिया, माइग्रेन, अस्थमा, डायबिटीज बहुत प्रमुख थे। पूरे जीवन में स्वामी जी को बहुत शारीरिक तकलीफ था, जिसे वो आजीवन अनदेखा करते रहे। स्वामी जी की याददाश्त गॉड गिफ्टेड थी। लाइब्रेरी की बहुत सारी किताबें वो एक नज़र में याद कर लेते थे और दूसरे दिन लौटा देते थे। स्वामी विवेकानंद जी को खिचड़ी बहुत पसंद था। स्वामी जी आधुनिक हिंदू सुधार आंदोलन में अतुलनीय योगदान रहा। अमेरिका, ब्रिटेन से लौटने के बाद स्वामी जी को अपना पूरा जीवन धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार, लोगों के जीवन में सुधार, जाति प्रथा का उन्मूलन, विज्ञान और औद्योगिकरण के उत्थान, गरीबी उन्मूलन, कॉलोनियल रूल को खत्म करने में उन्होंने लगा दिया। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि वो 40 वर्ष तक भी नहीं रह पाएंगे और 39 की उम्र में समाधिस्थ हो गए। तो आज के लिए दोस्तों इस श्रृंखला में इतना ही। मिलते हैं एक नए आध्यात्मिक धरोहर के प्रणेता के साथ। तब तक के लिए